हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पता चलेंगे। अगर आप मेरे साथ आज 1 घंटा लगा गए, हो सकता है आप पेपर क्रैक कर जाओ, ठीक है। तो जहां पे गलतियां हो रही हैं, सब पॉइंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम लोग बताएंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर क्रैक कर सकते हो। देखो, ये सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट आप जैसे हैं, जैसे अभी तक पीजीटी फिजिक्स के, ठीक है, 17 स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। पीजीटी मैथ्स के अभी तक 19, जो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आउट हुए हैं, 19 बच्चों ने पेपर क्रैक किया है। तो ये सारे बच्चे ही आप जैसे हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनके पास बच्चे हैं, जॉब करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर के काम करने हैं, बट मुझे पेपर भी क्रैक करना है। कैसे क्रैक करना है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज आपके सामने 3 पॉइंट देखिए डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन से पहले आप लोग क्या फेस कर पा रहे हो, ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसे इतने ये ढेरों आपको मैंने बच्चे दिखाए हैं, ये सारे बच्चों ने सेम चीज फेस की है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि प्रिपरेशन से पहले इन्होंने क्या फेस किया, प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने क्या फेस किया, और प्रिपरेशन जब कर ली, रिवीजन का टाइम आया, ठीक है, अभी पेपर नहीं निकला है, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया हमने। तो क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किए, वही आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा प्री प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने से अभी स्टार्ट ही नहीं की है हमने, कौन सी वजह है जिस वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो वजह क्या है कि जॉब करता हूँ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये तो हर बच्चे का भी है, 1 2 स्टूडेंट ने मैसेज भी किया किया था कि जॉब करती हूँ, टाइम नहीं निकल पा रहा है, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूं मैं, ठीक है। या फिर मेरे को तो सब आता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो +1 +2 का रट के बैठे होंगे कि हम लोग खुद पढ़ा रहे हैं, जब मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे तो सब आता है, जब पेपर आएगा तब पढ़ लूंगी, ठीक है। या फिर आप में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी पेपर अनाउंस के लिए बात कर रहे हैं, ये कारण है जो आपको पेपर की तैयारी स्टार्ट नहीं करने दे रहे हैं, कि जब पेपर आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, पता नहीं अब कमीशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो, एक तो मैं चीज आपको पक्की बता देती हूँ कि कमीशन तो निकलने वाला ही है। टीजीटी के 50% जो बैच वाइज बच्चे रखने थे वो रख लिए गए हैं। पीजीटी की अभी सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो कमीशन के दोबारा बच्चे रखने हैं उनकी बारी है। अब जो कमीशन के दोबारा बच्चे रखने हैं उनकी बारी है। तो वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। तो ये जो पॉइंट है ना कि जब पेपर अनाउंस होगा तब पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब एक स्टूडेंट ऐसी भी थी, ठीक है, नीलम नाम है शायद उनका, कि गैप था उनका, ठीक है, अभी भी वेबिनार में बैठे हैं कि गैप है मेरा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस डर की वजह से ही आप नहीं स्टडी स्टार्ट कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये सारी प्रॉब्लम फेस की, बट सबका सोल्यूशन है हमारे पास। तो ये प्रिपरेशन के दौरान आप लोग फेस कर रहे हो, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की आपके पास बच्चे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। कई तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर वाले ही बोल रहे हैं कि अभी टीजीटी कमीशन आया नहीं है, किसी और की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की, लाइट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये कारण है जिस वजह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब जो बच्चों की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है, अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लिया, अब किस वजह से और रुक गए हो, अब ड्यूरिंग प्रिपरेशन कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन सबसे पहले है लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप टाइम निकाल भी लेते हो अपने डेली शेड्यूल से, आपके पास सिर्फ पढ़ने बैठते हो, बुक उठा रहे हो, अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके नोट्स मेरे को भी बनाने हैं, मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक करना है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से स्टडी नहीं हो पा रही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको फेस कर रहे हैं। तो हम लोगों, बंसल एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी सबसे फर्स्ट कि कौन से टॉपिक्स करने हैं। सबसे फर्स्ट आपको ये बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, आपका टीजीटी कमीशन का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने, हमारी पूरी एक CSIR नेट एक्सपर्ट टीम ने
सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया हमने। सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये 30 इयर्स का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। ये हमारा क्या है, 30 इयर्स, हमने पूरे 30 साल के पेपर उठाए। हमने पूरे 30 साल के पेपर उठाए, उसमें जितने पेपर्स आए हुए थे सब पेपर्स का हमने क्या किया, टॉपिक वाइज एनालिसिस किया कि फर्स्ट यूनिट से इस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पूरा हमने 30 साल का एनालिसिस किया। फिर ऐसे ही ये पूरा टीजीटी नॉन मेडिकल का एनालिसिस हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टीजीटी आर्ट्स के लिए। अभी मैं एक एनालिसिस दिखा रही हूँ, जो भी बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे, ठीक है, आपको क्या क्या इसमें फैसिलिटीज मिलने वाली है, हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ। जैसे ये टीजीटी आर्ट्स के लिए भी मैं आपको हिस्ट्री का एनालिसिस दिखा रही हूँ कि इन 30 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं, अभी और भी है, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ दिखाया है कि ऐसे हमने पूरे 30 साल का एनालिसिस किया, देखा कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें देखने आ रही हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट है, हर एक चीज हमने एनालिसिस की। ऐसे ही टीजीटी मेडिकल का हुआ, जैसे मैं आपको ये जोलॉजी का एनालिसिस दिखा रही हूँ, पूरे 30 साल का एनालिसिस, पूरे 30 साल का ये एनालिसिस है। तो हमने सबसे फर्स्टली क्या किया, एनालिसिस किया हमारी टीम ने। फिर उसके बाद बैठ के हमने ये देखा कि क्या सिर्फ 11th 12th इनफ है, क्या 11th 12th इनफ है आपको पेपर क्रैक कराने के लिए? नहीं है इनफ, ठीक है, क्योंकि अभी 5 साल बाद पेपर होने वाला है, कंपटीशन भी इंक्रीज होएगा, तो लेवल अप तो जाएगा ही जाएगा पेपर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो सिलेबस डिसाइड हुआ, डिफाइन किया हमने कि आपको 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाना है, ठीक है। जो आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके साथ हम लोग सिलेबस शेयर करेंगे। जैसे ये टीजीटी नॉन मेडिकल का है, फिर ऐसे ही मेडिकल का है, हर एक चीज इसमें डिस्कस है। आप लोग देखो ऊपर सारे पहले +1 +2 के टॉपिक्स हैं, फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल के ना, ग्रेजुएशन के कौन से टॉपिक्स करने हैं, हर एक चीज यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। ऐसे ही टीजीटी आर्ट्स का है कि +1 +2 के कौन से टॉपिक्स करने हैं, ग्रेजुएशन के कौन से टॉपिक्स करने हैं, हर एक चीज सबसे पहले आपको बताई जाएगी कि करने कौन से टॉपिक हैं। तो आप लोगों की एक टेंशन दूर हो गई कि अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सी बुक उठानी है। हर एक चीज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ये टॉपिक्स करने हैं, यहाँ यहाँ से आपको करवाया जाएगा। तो हर एक चीज आपको हम करवाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट सिर्फ 11th 12th पे फोकस करके काम कर रहे हैं, 11th 12th से, ठीक है, 11th 12th से बहुत 20 to 30% ही सिलेबस पेपर में आएगा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आएगा, ग्रेजुएशन लेवल से। तो अब आपने स्टडी जो हम लोग आपको करवाने वाले हैं वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करवाने वाले हैं। अब ये तो था कि आपको अब कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज हम लोग आपके लिए रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बारी आती है, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो रही है चीजों की। लाइक यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जो बच्चा लाइक सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो आप लोग क्या फेस कर रहे हो कि इतने ज्यादा सब्जेक्ट हो चुके हैं कि मैं पहले कौन सा टॉपिक पढूं, डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है। अगर मैं मेडिकल के सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टास्क है ना, वो 10 सब्जेक्ट हैं कि 10 सब्जेक्ट को कैसे कवर करें हम लोग। मेरे पास तो दिन में सिर्फ 2-3 घंटे हैं, 2-3 घंटे में मैं फिजिक्स पढ़ूं या हिस्ट्री पढ़ूं या जोलॉजी पढ़ूं, ठीक है। तो मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। जैसे अब नॉन मेडिकल है, उसमें आपके मेन सब्जेक्ट भी आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जनरल सब्जेक्ट भी आएंगे। ऐसे ही मेडिकल में भी टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास टीजीटी आर्ट्स के लिए आपके पास 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग जो, ठीक है, मैनेज कैसे कर पा रहे हो, स्टूडेंट 10 के 10 सब्जेक्ट को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हम लोग आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं कि वो 10 के 10 सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। हम लोग आपका वीकली वो 10 के 10 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलेंगे, 10 के 10 सब्जेक्ट को हमने पैरेलल लेके चलना है। हम लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे वो मेडिकल के लिए है, चाहे वो नॉन मेडिकल के लिए है। एक टाइम टेबल और प्लस शेड्यूल के साथ हमने काम करना है। तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मेन सब्जेक्ट पे फोकस करूं
अब मेरे को ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी कि आज आपको ये चीज करनी है, आज आपको ये चीज करनी है। तो हर एक चीज हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। और साथ के साथ देखिए, अब यहाँ पे ना मैक्सिमम 95% स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। जैसे कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, वो सोच रहा है कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप लोग एक्चुअल में कर रहे हो ये चीज। मेरे पास तो स्टूडेंट्स की डेली के डेली इतनी क्वेरीज आती रहती हैं। बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर चुकी हूँ, अभी मैथ्स कर रही हूँ, जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट किया है मैंने, जब बॉटनी जूलॉजी स्टार्ट किया है, या फिर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया है। तो आप लोग हार्डली दिन में क्या कर रहे हो, हार्डली आप दिन में दो सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हो, या एक पढ़ रहे हो, या तीन उठा के पढ़ रहे हो। अगर आपने ये 8 से 9, ये जो 10 सब्जेक्ट हैं आपके, अगर आप ये 10 के 10 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके नहीं करे, ठीक है, पैरेलल लेके नहीं चले, पेपर नहीं क्रैक होने वाला आपका। और ये गलती बच्चे कर चुके हैं, ये गलती देखने को मिली है। अभी जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज आई थी, इसमें रिकॉर्ड हुआ है कि 85% स्टूडेंट पेपर 1 में फेल हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे पीजीटी फिजिक्स है, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स है, उसमें क्या हुआ, फिजिक्स तो आप सिंगल सब्जेक्ट तो मैनेज करना आसान काम है, ठीक है, बट वहां पे जनरल सब्जेक्ट काफी हो गए, ठीक है, 8-9 सब्जेक्ट आपके पास बन गए, तो उनको मैनेज ही नहीं कर पाए आप तो 2 से 3 घंटे में। तो वो मैनेज हम लोग करवाएंगे, ठीक है। बंसल एकेडमी ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग आपको मैनेज करवाने वाले हैं। तो ये गलती हमने नहीं दोहरानी है कि सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट को पकड़ के हम लोग बैठे हैं कि हमने पेपर क्रैक करना है, नहीं, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जनरल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लाइक स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टडी करने से लाइक तैयारी करने से पहले वो क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें यूट्यूब से कंटेंट मिल जाए, ठीक है, या हम लोग कहीं और से कोई एक्सटर्नल को बुक्स उठा के पढ़ने लग जाएं, ठीक है। यूट्यूब आप लोगों के लिए ना एक लाइक, अगर आप YouTube की बात करते हैं, YouTube पे आपको क्या पूरे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। पहले आप लोग क्या करोगे, इसको ढूंढोगे। आपके पास सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है, 2 से 3 घंटे में पहले आप ये सोच रहे हो कि टॉपिक कौन सा करना है, फिर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये अब कहाँ से करूं, बुक में तो नहीं मिल रहा, ये मेरे को समझ में नहीं आया, फिर आप उसको यूट्यूब पे ढूंढने के लिए जा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, हम लोग आपको टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। अगर आपके पास सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे है ना, तो आपको सिर्फ सुबह उठ के आपको ये बताया जाएगा कि आज आपको ये चीज करनी है, ये कवर करना है, ये लेक्चर देखना है, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास जो इतना आप लोगों का बिजी शेड्यूल है ना, कि बच्चे भी देखने हैं, घर के काम भी करने हैं, मेरे को जॉब भी करनी है, ट्यूशन भी पढ़ानी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है, इतनी ही आप लोगों का बिजी शेड्यूल है, उसमें नोट्स बनाने का टाइम नहीं निकल पा रहा है आपसे। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे, आप लोगों के लेक्चर के बाद साथ के साथ आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो सोचना नहीं है, जस्ट आपने सुबह उठ के करना है। आज आपको टास्क मिल गया है, ये नोट्स आपको साथ के साथ मिल जाएंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, हर एक चीज आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जैसे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी पेपर नहीं क्रैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक तरफ आपने कोई बुक पढ़ ली, अब आपके कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट करके नहीं देखा। तो हर पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, हर पॉइंट पे एक टॉपिक होएगा, फिर साथ के साथ उसका लाइव टाइमर के साथ हमने टेस्ट लेना है, उसका लाइव टाइमर के साथ हमने क्या लेना है, टेस्ट लेना। हर पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस बनाते चले जाएंगे, ठीक है, एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप पेपर क्रैक कर जाओगे। तो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। आज आपने टॉपिक किया, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन पकड़ा दिए, तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। एक तरफ आपने टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको बोला कि इसके 50 क्वेश्चन करो, और आप लोग कर गए 50 क्वेश्चन। तो आया ना अंदर कॉन्फिडेंस कि यार मेरे को तो आ रहे हैं ये कॉन्फिडेंस, अच्छा मेरा तो ये टॉपिक हो गया। तो यही कॉन्फिडेंस आपका पेपर क्रैक कराएगा, ठीक है। तो जो आप लोग घर बैठ के, ठीक है, हम लोग सेल्फ स्टडी से जो चीज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो हम लोग आपकी घर बैठे आपकी तैयारी करवाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस वो हम लेके आएंगे। अब आगे जैसे
लाइक ओवरलोड हो रहा है स्टडी का। ठीक है, अब आपके पास ये तो बहुत ज्यादा लाइक मेजर पॉइंट है कि 2 से 3 घंटे में आप लोग ट्राई कर रहे हो कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। ओवरलोड की वजह से भी स्टडी नहीं हो पा रही है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि अच्छा पेपर निकलेगा फिर करेंगे। फिर आप लोग 2 से 3 मंथ में सारा सिलेबस 3-5 साल का सारा सिलेबस कैसे कवर करोगे? ठीक है, ये कोई, मैं एक चीज बता देती हूँ, ये कोई आम सिलेबस नहीं है। 11th 12th के 2 साल का सिलेबस, ग्रेजुएशन के 3 साल का सिलेबस, पूरे 5 साल का सिलेबस सिर्फ कोई 2 से 3 मंथ का टारगेट नहीं है। ठीक है, तो पेपर के अनाउंस होने के बाद ये नहीं होने वाला है, ये अनाउंस होने से पहले होगा। तो अगर आप आज से स्टडी करना स्टार्ट करते हो हमारे साथ, तो आज से 5 मंथ्स में हम लोग आपका, ठीक है, आज से 5 मंथ्स में हम लोग आपका ये 5 साल का सिलेबस हम लोग कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई टॉपिक करने के लिए 4-4 घंटे लग रहे हैं, 4-4 दिन लग रहे हैं, वही टीचर ने 1 घंटे में करा के चले जाना, क्योंकि वो तो बैठे ही उस चीज पे है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत सारा काम हम लोग आसान करने वाले हैं, बहुत सारा काम हम लोग आसान करने वाले हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं लाइक कि हमने चलो अच्छा सिलेबस सारा कर लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट भी कर लिया, अब मार कहाँ पे खाते हैं? पोस्ट प्रिपरेशन में। लाइक रिवीजन करने का क्या मेथड है, अपने आप को एवेल्युएट कैसे करना है। ठीक है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपका पेपर तो नहीं खराब कर देगा। ठीक है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होना भी, अच्छा मेरे को तो ये सारी चीजें आती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपका पेपर क्रैक होने से रोक सकता है। तो रिवीजन का भी आपको शेड्यूल मिलने वाला है। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ 5 मंथ्स में आपका, आपने आज से स्टार्ट किया, आपका 5 मंथ्स में हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा के आपको छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका पेपर आज से 1 साल बाद आया, ठीक है, तब हमने 5 to 6 मंथ, जो जितने भी मंथ्स आपको मिलेंगे, उसमें हमने बैक टू बैक क्या करवानी है? रिवीजन करवानी है। मतलब आपके पास रिवीजन का भी क्या आने वाला है? शेड्यूल आने वाला है। ठीक है, तो रिवीजन करनी है, डेली के डेली टेस्ट देने हैं आपको। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हमने कैसे बिल्डअप करना है, हर एक चीज आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे एक शेड्यूल के साथ। हमारे पास अगर मैं बताऊं, 3 साल से 2021 से हमारे HPTGT कमीशन के बैचेस चल रहे हैं। उसमें 3 साल से अभी तक बच्चे नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ उनकी क्लास रुक गई हो, क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं है। ठीक है, रिवीजन एंड तक जब चलेगी, एग्जाम तक पेपर अपने आप निकलेगा। ठीक है, पेपर आपका अपने आप निकलने वाला है। क्योंकि अगर मैं टीजीटी कमीशन की बात करूं, देखो टीजीटी कमीशन में अगर आप पेपर निकालना चाहते हो ना, तो ये स्पीड टेस्ट है। ये क्या है? एक स्पीड टेस्ट है, जहां पे आपको 170 क्वेश्चन है। अगर हमीरपुर से पेपर हुआ आपका, तो 170 क्वेश्चन है आपके पेपर में, और कितने मिनट मिलने हैं? 120 मिनट मिलने हैं आपको करने के लिए। 170 क्वेश्चंस को करने के लिए 120 मिनट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें काम करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, जैसे मैं खुद MSc फिजिक्स हूँ, नेट JRF हूँ, 5 to 6 ईयर से पढ़ा रही हूँ, मेरे ही हाथों से 17 बच्चे PGT फिजिक्स के जो पेपर क्रैक कर गए। तो हम लोग काम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, थ्योरी करवाई, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक की, कैसे ये आपका 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। तो यहाँ पे काम होना है स्पीड के साथ। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ ये मत सोचो कि अच्छा फिजिक्स की बात हो रही है, न्यूमेरिकल्स, मेरा तो मेडिकल सब्जेक्ट है, मेरा तो TGT आर्ट सब्जेक्ट है, मेरे पास तो न्यूमेरिकल होते नहीं है, तो मुझे तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाई, वहां पे स्टेटमेंट को, आप लोग कोई स्टेटमेंट को रीड कैसे कर रहे हो, रीडिंग कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, रीडिंग कैसे कर रहे हो, उसको लर्न कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसको रिवाइज कैसे कर रहे हो, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। तो यही हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे 10 सेकंड में उसको रीड करके आंसर टिक करना है, उसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, कि आप भूलो ना। ठीक है, आपको रिवाइज कैसे करनी है, रिवीजन का भी आपके पास शेड्यूल मिलने वाला है। तो 170 क्वेश्चंस को
करना है 120 मिनट में, तो काम होने वाला है यहाँ पे लाइव टेस्ट के साथ। हर वीक आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। हर वीक हम लोग आपको टेस्ट करेंगे कि क्या ये 50 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में, 20 मिनट में हो पा रहे हैं। हर पॉइंट पे आपको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। और एंड तक जाते जाते इतना ट्रेंड करेंगे आपको कि आपके 170 क्वेश्चन 120 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। 170 क्वेश्चन 120 मिनट में हो जाएंगे। अब एक और चीज का ध्यान रखना, देखो कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़ के आपका पेपर नहीं निकलने वाला। जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल है, ठीक है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, उसमें क्या है, आपकी अगर मैं 170 क्वेश्चन में देखूं कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आ रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों में से 40-40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन तीनों में से 40-40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आपके पास रीजनिंग में से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपके पास इंग्लिश में से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। सीडीपी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके मेन सब्जेक्ट में से 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़ा के आपको छोड़ दिया हमने, ठीक है। सिंगल मेन सब्जेक्ट पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, तो जनरल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आज मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ, आज मेरे पास ना 2-3 स्टूडेंट्स की कॉल आई। वो बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि, वो बोल रहे हैं कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, zoology कर लिया, अब हम लोग टेस्ट सीरीज लगा के देखेंगे एग्जाम तक, अब टेस्ट ही करने हैं। जनरल सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहे बच्चे। जनरल सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहे बच्चे, क्यों? क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 3 से 4 घंटे में सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे करें इसको। तो पेपर 1 को, जनरल सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगा रहे। अगर आपका पेपर शिमला से हुआ, वहां पे तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई के बिना आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर चेक नहीं होगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन करवानी है हमने, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवानी है। ऐसे ही अगर मैं मेडिकल के सब्जेक्ट की बात करूं, मेडिकल में बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री है, इसमें से आपके 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 120 नंबर आपके ये हैं। और 50 क्वेश्चंस आपके जनरल सब्जेक्ट से आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके ये जनरल सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो यहाँ पे भी वेटेज है। ऐसे ही टीजीटी आर्ट्स का है, ऐसे ही टीजीटी आर्ट्स का है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आपके ये है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपके ये हो गए। फिर आपके पास जनरल सब्जेक्ट हो गए, जनरल साइंस हो गया, हिमाचल जीके हो गई, या सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो ये भी क्या रखते हैं, वेटेज रखते हैं। तो सिर्फ सिंगल सब मतलब सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट को फोकस करके नहीं चलना है। तो हम लोग आपके लिए शेड्यूल बनाने वाले हैं, जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट को हम लोग पैदल लेके चलेंगे और आपका पेपर क्रैक करवाएंगे, और आपका पेपर क्रैक करवाएंगे। देखो, हर एक चीज, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बार बार कि शेड्यूल के साथ काम होता है, ठीक है। देखिए, शेड्यूल का एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप में से मैक्सिमम होंगे जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो स्कूल में पढ़ाते हो तो स्कूल वालों ने आपको क्या दिया हुआ है, कि शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है ना, कि आपकी 8 से 3 की टाइमिंग है। आपको क्या करना है, 8 o'clock इस रूम में क्लास लगानी है, 9 o'clock इस क्लास में जाना है, 10 o'clock, एक शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है ना। फर्स्ट डे आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर डेली के डेली रूटीन बन जाते हो और आप उसको फॉलो करते हो, और आप उसको क्या करते हो, फॉलो करते हो। और वही चीज हम लोग करेंगे, हम लोग आपके लिए शेड्यूल बना के लेके आए, हम लोग शेड्यूल के साथ काम करेंगे। जैसे ये फिजिक्स का शेड्यूल आपके सामने दिखा रही हूँ, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का होता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का शेड्यूल होता है कि आज आपने ये टॉपिक करना है, आज आपने ये टॉपिक करना है, आज आपने इसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है, फिर 6th डे उसका टेस्ट देना है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और आपसे हम लोग करवाने वाले हैं शेड्यूल के साथ, ठीक है। अगर आपके घरों में, जैसे एक बोल रहे थे कि बच्चे हैं, तो बच्चों से अगर होमवर्क करवाना, वो ऐसे कर लेते हैं कि बेटा तुम कर लो होमवर्क, नहीं, सिर पे डंडा लेके बुक्स उठा के बैठना पड़ता है उसकी कि करो होमवर्क।
वही चीज हम लोग करेंगे कि आपके सिर पर डंडा लेके बैठेंगे कि करना है। डेली के डेली आपको इन्फॉर्म रहेगा कि आज आपको ये चीज करनी है, आज आपको ये नोट्स से रिवाइज करना है, आज आपको ये प्रैक्टिस शीट करनी है, आज आपको ये टेस्ट देना है। तो हर एक चीज एक शेड्यूल के साथ हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसे ही ये क्या है, केमिस्ट्री का है। ऐसे ही ये शेड्यूल क्या है, केमिस्ट्री का है। और सारा कुछ आपको हमारे एक्सपर्ट टीचर्स करवाने वाले हैं, जिनके हाथों से पीजीटी का पेपर, पीजीटी के इतने बच्चों ने पेपर निकाला है। और अगर आप भी इनके साथ जुड़ते हैं, इनसे स्टडी करते हैं, तो आपका भी टीजीटी का पेपर क्रैक हो सकता है। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री के ही 3 एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो काम करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के। फिर ऐसे ही फिजिक्स के 3 टीचर्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही लाइफ साइंस के लिए हमारे पास 4 टीचर्स काम करेंगे। ऐसे ही हमारे पास मैथ्स के लिए 3 टीचर्स काम करेंगे। फिर आर्ट्स के या फिर जनरल सब्जेक्ट के हो गए। ठीक है, तो ये सारे कितने कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें इनके हाथों से पीजीटी के बच्चे निकले हैं। तो अगर आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो आप ये अपना फ्यूचर देख लो कि आप भी नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो अगर आप पढ़ोगे इनके हाथों से। और प्लस देखे, ये बच्चे हैं जिनके हाथों से, मतलब ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे हैं। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है कि इनको सारा सारा दिन मिल रहा था स्टडी करने के लिए, नहीं। इनके पास भी बच्चे थे, इन्होंने भी इतनी बार पेपर दिया था, बट हम लोगों ने जो इनको राइट कंटेंट प्रोवाइड किया, उनका शेड्यूल के साथ काम किया, उनको नोट्स बना के दे, पूरा हैंड होल्डिंग वाला काम किया इनको। ठीक है, और सिर पे डंडा लेके बैठे रहे कि नहीं भाई करना है। आज गवर्नमेंट टीचर बना दिया हमने इसको, इनको। ठीक है, तो अगर आपका भी, आप लोग सेम चीजें फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी बंसल एकेडमी जुड़ सकते हो। आपको बंसल एकेडमी को, ठीक है, बंसल एकेडमी ज्वाइन क्यों करनी चाहिए? अगर आपने इनकी तरह, ठीक है, अगर आपने इनकी तरह गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप बंसल एकेडमी ज्वाइन करना। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिनके पेपर क्रैक हुए हैं, ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। प्लस जो आप लोगों को हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे वो आपकी क्लासेस है, ठीक है, चाहे हमारा कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लास है, चाहे रिकॉर्डिंग है, स्पेशल शॉर्ट ट्रिक वाले लेक्चर्स हो गए, फिर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाने हैं क्लास में, फिर चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मिलनी है आपको, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने हैं टाइमर के साथ, टॉपिक वाइज PYQ आपको मिलेंगे टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन की PDF आपको मिलने वाली है, जो आपको दिखाई थी मैंने कि 1991 से लेके 2020 तक जितने पेपर्स हुए हैं, सबकी PDF प्लस उनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। सबका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और हमारी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, ई बुक आपको मिलने वाली है, प्लानिंग शेड्यूल आपको मिलेगा। ठीक है, डाउट्स के लिए टीचर सारे रहेंगे आपके पास, प्लस एग्जाम तक की वैलिडिटी, आपको ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। चाहे पेपर आपका आज से 2 साल बाद आए, एक सिंगल डे भी आपकी क्लास नहीं रुकेगी, तो वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहने वाली है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोगों को हर पॉइंट पे चेक किया जाएगा हमारी ऐप पे। ये फैसिलिटी है कि हम लोग चेक करते हैं बैकएंड से कि कौन सा स्टूडेंट कितने घंटे लगा रहा है, उसके टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, हर एक की रिपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, आप लोगों को हर एक, मतलब आपको अपने आप की रिपोर्ट मिलने वाली है कि आज अच्छा मेरी रिपोर्ट क्या आई है, वीकली मेरी क्या हो रही है, मैं आगे जा रही हूँ या पीछे जा रही हूँ बाकियों से। ठीक है, प्लस जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको कंप्लीट रिवीजन मैराथन क्लासेस भी मिलने वाली है। तो हमारा वैसे ये टोटल लाइक 45,000 का कोर्स है, जो आपको सिर्फ 45,000 में मिल जाएगा, और सिर्फ 45,000 में मिल जाएगा। प्लस आप लोगों के लिए एक और ऑफर है, जो स्टूडेंट आज रात 10 PM तक रजिस्टर करवाते हैं, उनके लिए सिर्फ यही 15,000 का बैच 11,500 में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट आज 10 PM तक रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, वेबिनार ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट है। जो स्टूडेंट आज, ठीक है, 10 PM तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपको सिर्फ 11,500 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। प्लस आपको हमारी ऐप पे एक्सेस ऐसा मिलने वाला है, हमारी ऐप पे, कि आप अनलिमिटेड लेक्चर्स का एक्सेस, आप जब मर्जी चाहे जितनी बार मर्जी लेक्चर्स देख सकते हो, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट जितनी बार मर्जी कर प्रैक्टिस कर सकते हो टाइमर के साथ, आपको मॉक टेस्ट अनलिमिटेड मिलने वाले हैं, आपको साथ की साथ टिल एग्जाम की यहाँ पे वैलिडिटी मिलने वाली है। तो आप जितनी बार मर्जी, जब मर्जी लेक्चर देखो, जितनी बार मर्जी
अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से, ठीक है, जो हर पॉइंट पे बच्चा मार खा रहा था, हम लोग उनके साथ खड़े, जो जो जहाँ पे बच्चा मार खा रहा था उसको उठाया, ठीक है। चाहे वो नोट्स बनाने की बात थी, नहीं बना पा रहे बच्चे नोट्स, तो हम लोग बना के दे रहे हैं आपको नोट्स। तो किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है। आप सिर्फ हमें दिन के 2 से 3 घंटे प्रोवाइड करो, ठीक है, हम लोग आपका पेपर क्रैक करवाएंगे। बट जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा पेपर क्रैक हो तो जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ एक बार। बाकी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगर किसी की क्वेरी है कोई तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। शीतल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपकी क्वेरी क्या है? आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस, गुड इवनिंग शीतल। क्वेरी क्या है शीतल आपकी? आप पूछ सकते हैं। मैम ने जो आपको बताया ना, ये सारी बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। आई लव सिरमौर, इन्होंने लिखा है सर सुबह का शेड्यूल क्या रहेगा? देखिए सुबह फाइव शेड्यूल, थर्टी से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है हमारी। ओके, तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है आई लव सिरमौर? शाम को 4 बजे के बाद है, टीजीटी आर्ट्स है आपका। टीजीटी आर्ट्स की तो 5:30 नहीं होगी क्लास। मैं टाइम टेबल शेयर कर दूंगी। यस, आप मैम के साथ में इस नंबर पे हाई लिख के सेंड कर दो मैम को। आपके साथ सारा शेड्यूल है जो मैम शेयर कर देंगे एक बार। और आप लोग तैयारी करने पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये मौका मिला हुआ है आप लोगों को, और मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर आप लोग वाकई में सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन्ड मेहनत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन्ड मेहनत। शीतल, आपका सवाल है कि सर मैंने जस्ट बीएड कंप्लीट की है और फर्स्ट टाइम में ही हो सकता है कमीशन क्लियर, आज तक तैयारी नहीं की मैंने। ओके, आप शीतल, आपका एचपी टेट क्वालिफाइड है क्या? एचपी टेट का एग्जाम? बाकी जैसे आपने लिखा है कि तैयारी करने से क्या फर्स्ट टाइम में क्रैक हो सकता है, तो यस, 100%। कपिल, फीस इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं आप, हाई लिख के मैम को भेज दो इस नंबर पे ना। बाकी शीतल, ऐसा है कि जो आपका सवाल है उसमें फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट बिल्कुल करके आप फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हो। और चलिए, ये तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप तैयारी कैसे करते हो, लेकिन मैं इतने बोलूंगा कि अगर आप लोग मेहनत करते हो, डिसिप्लिन्ड मेहनत करते हो, तो आपको पेपर क्रैक करने से नहीं रोक सकता कोई भी। सो मीनाक्षी, आपका कोई सवाल है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पे, सभी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, अपना नेम और अपने सब्जेक्ट के साथ। आप सिरमौर वाले हैं जो, वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। शीतल, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश से कोई बात नहीं, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश ठीक हो जाएगी, इसमें क्या है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश के तो पढ़ाने वाले भी इशू मैम है, आप पढ़ के देखो, उनकी क्लास लगा के देखो। मजा आ जाएगा मतलब। बाकी सिरमौर वालों को इतना ही है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो, आपको हो जाएगा, सेम रेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिस मर्जी, चाहे रात को पढ़ो चाहे सवेरे पढ़ो, जैसे मर्जी आप पढ़ सकते हो। मीनाक्षी, आपका कोई सवाल है? दीक्षा देवी का सवाल है कोई, बताइए। आज हम आप लोगों के साथ हैं ना, तो ओके। तो
सिरमौर का सवाल है कि मॉक टेस्ट होगा तो वो मॉक टेस्ट तो देखिए, टेस्ट तो साथ साथ चल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी चल रही हैं और बाकी चीजें भी साथ साथ ही चल रही हैं। क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? क्लासेस तो चाहे आप आज करो तो कल से शुरू हो जाएंगी। सो रोहित, आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, आप नए आए हैं अभी। सो मसी सलार हैं, इनका कोई सवाल है? मोनिका संधू, कोई भी किसी तरह का सवाल है आप पूछ लीजिए, आप यहाँ पे आके ना। लक्ष्मी ने ज्वाइन किया है अभी। लक्ष्मी, आपका कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। वैसे आज जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो आप बता सकते हो थोड़ा सा कि अब क्या प्रॉब्लम है फेस कर पा रहे हो? प्रॉब्लम क्या है और कोई? हाँ, मैम के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वैसे आप चैट बॉक्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा नेटवर्क बेसिकली स्लो चल रहा है यहाँ पे ना, लिखा नहीं जा रहा है इसमें। रमन, आप ऐसा करो, आप ये इनका कोई भी सवाल होगा ना बच्चों का, तो ये आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख देंगे और वहां पे ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। शीतल, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बन पाती सिलेबस की, तो वो इसीलिए तो हम लोग हैं। हमने आपको शेड्यूल दिखाया, हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस दिखाया 30 इयर्स का, हमने आपको टेस्ट के बारे में बताया। हर कुछ हम करेंगे, सारा काम। आपका काम है डिसिप्लिन में मेहनत करना और पढ़ना। मॉक टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो क्या रहती है? मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। ये जो मॉक टेस्ट रहेंगे उसकी टाइमिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर है, कितने, मतलब कैसे उसको आप अटेम्प्ट करते हो। अब मैं बेसिकली सवाल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप मॉक टेस्ट की टाइमिंग पूछ रहे हो या कितने सवाल कितने मिनट में है, ये पूछ रहे हो? मॉक टेस्ट तो जो पूरा फुल मॉक टेस्ट होता है वो तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है। बाकी मॉक टेस्ट जितने बनाए जाते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहते हैं। शीतल, आपका क्या सवाल है? स्ट्रेटेजी बन जाएगी, उसकी चिंता ना करो, वो हम बना के देंगे आपको सारा। मोनिका, आपका क्या सवाल है? आप सवाल पूछिए। आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आपके सवाल पूछने से बाकी लोगों की भी क्लैरिटी होगी, अगर कोई होगी तो। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है कि अगर आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है और सिर्फ 11,500 में आपको बैच मिल जाएगा अगर आप आज रजिस्टर करवाते हैं। हाँ, सिरमौर वालों का सवाल ये है कि ना मिले मौका तो मॉक टेस्ट देने का। ऐसा नहीं होता है, मौका नहीं मिलेगा आपको। आपके पास टाइम तो है ही है ना, आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास 9 to 5 जॉब है। दिन में 24 आवर्स हैं, तो आप 8 घंटे ही जॉब कर रहे हो, 2 आवर्स आप ट्रेवलिंग में रख लो, 10 घंटे हो गए। बाकी 14 आवर्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप उस टाइम पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। टेस्ट तो आप वीकली संडे को भी दे सकते हो, जैसे मर्जी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनी टाइम, जब तैयारी हो गई तभी दे दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मोनिका, आपका सवाल क्या है? आपने हैंड रेज किया है। आप रमन, इनके सवाल आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा और उस पे किसी का क्या, सर क्या, मोनिका का सवाल है, सर क्या सिलेबस चेंज हुआ है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का? मोनिका, बात ये नहीं है सिलेबस चेंज हुआ है, अभी तो नोटिफिकेशन आना है और उन्होंने एक सिलेबस डिफाइन करना है। हमने तो 30 सालों के पेपर्स का हमने एनालिसिस किया है, हमने उसमें से ये चीज निकाली है कि